राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने देश की ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों के साथ किया संवाद। मजबूत पंचायत का दिया मंत्र, कहा जितनी मजबूत और आत्मनिर्भर होगी ग्राम पंचायत, उतना ही सशक्त होगा लोकतंत्र। पंचायतों से जनता के बीच जागरूकता फैलाने के लिए छोटे समूह बनाने का किया आग्रह। प्रधानमंत्री ने एकीकृत ई ग्राम स्वराज पोर्टल और एकीकृत स्वामित्व योजना की शुरुआत की। पोर्टल से ग्राम पंचायतों को विकास योजनाएं तैयार करने और उसे लागू करने में मिलेगी मदद। योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में एकीकृत संपत्ति का सत्यापन होगा काफी आसान। देश में कोरोना वायरस के कुल 17,915 एक्टिव मामले, अब तक 723 लोगों की मौत और 4,813 लोग इलाज के बाद हुए ठीक। 80 जिलों में पिछले 14 दिनों में कोरोना का कोई नया मामला नहीं। एनसीडीसी ने कहा समय से लॉकडाउन लागू होने से कोविड के ग्रोथ रेट में आई कमी। लगभग 9.5 लाख लोगों को रखा गया है सर्विलांस पर। गृह मंत्रालय ने अहमदाबाद, सूरत, हैदराबाद और चेन्नई के लिए 4 इंटरमिनिस्ट्रियल केंद्रीय टीमों का किया गठन। कंपनियों के कर्मचारियों के कोविड-19 के पॉजिटिव पाए जाने पर कंपनी के सीईओ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को लेकर फैली अफवाह पर मंत्रालय का स्पष्टीकरण। स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए उठाए कदमों और अब तक मिली सफलता पर स्वास्थ्य राज्य मंत्री और अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। दोगुना होने की औसत दर 9 दिन होने पर जताया संतोष। कहा देश में मृत्यु और ठीक होने की दर विश्व के दूसरे देशों के मुकाबले है काफी बेहतर। और दुनिया भर में कोविड-19 संक्रमण के मामलों की संख्या 27 लाख के पार, 1,90,000 से अधिक लोगों की मौत। ब्रिटेन में कोरोना वायरस वैक्सीन का मानव परीक्षण शुरू, वैज्ञानिकों ने सकारात्मक नतीजे की जताई उम्मीद। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर के ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया। पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम में एकीकृत ई ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल ऐप की भी शुरुआत की। एकीकृत पोर्टल से ग्राम पंचायतों को अपनी विकास योजना तैयार करने और इसे लागू करने में काफी मदद मिलेगी। कोरोना संकट ने हमें सिखाया है, हमें आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा। पंचायती राज दिवस गांव तक सुराज पहुंचाने के हमारे संकल्प को दोहराने का एक अवसर हो। मजबूत पंचायतें आत्मनिर्भर गांव का भी आधार है। संकट की इस घड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आत्मनिर्भर बनने का संदेश 130 करोड़ भारतीयों के हौसले को बढ़ावा देने वाला साबित होगा। इस समय जब पूरी दुनिया जानलेवा महामारी की चपेट में है और यहाँ तक कि महाशक्ति होने का दावा करने वाले देश भी घुटने टेक चुके हैं, ऐसे में ये आवश्यक हो गया है कि अब आत्मनिर्भर बना जाए, जिसका जिक्र पीएम मोदी ने अपने संबोधन में किया। गौरतलब है कि कोरोना संकट काल में पीपीई, रैपिड टेस्ट किट, मास्क, सैनिटाइजर जैसे संसाधनों की जरूरत है और पीएम मोदी की प्रेरणा से देशवासी स्वयं ही इसका उत्पादन कर रहे हैं। यहाँ तक कि आर्थिक गतिविधियों को भी फिर से पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है। पीएम मोदी ने कहा कि इस संकट में गांव देहात से प्रेरणादायी बातें सामने आई हैं और उन्होंने 2 गज दूरी का जो मंत्र दिया है उसका पालन किया जा रहा है। गांवों से जो अपडेट आ रहा है, जो जानकारी आ रही है, वो बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी प्रेरणा देने वाली बातें हैं। आपने सिंपल सा मैसेज दे दिया, 2 गज दूरी का, 2 गज दूरी का, या कहें 2 गज देह की दूरी का। इस मंत्र के पालन पर गांवों ने बहुत अद्भुत काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकीकृत ई ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल ऐप के साथ ही स्वामित्व योजनाएं भी शुरू की। इस पोर्टल में ग्राम पंचायतों का लेखा जोखा होगा। पोर्टल और ऐप से पंचायत के विकास कार्यों के फंड की जानकारी होगी। इसमें विकास कार्यों की पूरी जानकारी होगी, जिसका फायदा गांव में रहने वाले लोग उठा सकते हैं। इससे पारदर्शिता भी बढ़ेगी और काम तेजी से होगा। स्वामित्व योजना में ड्रोन के माध्यम से पूरे गांव की संपत्ति का लेखा जोखा दिया जाएगा और स्वामित्व का प्रमाण पत्र दिया जाएगा।
इससे स्वामित्व को लेकर गांव में जो झगड़े होते हैं वो खत्म हो जाएंगे और स्वामित्व होने पर संपत्ति के आधार पर बैंक से लोन लिया जा सकेगा। ई ग्राम स्वराज यानी सिंप्लीफाइड वर्क बेस्ड अकाउंटिंग एप्लीकेशन फॉर पंचायती राज, ये एक प्रकार से ग्राम पंचायतों के संपूर्ण डिजिटलीकरण की तरफ एक बड़ा कदम है। स्वामित्व योजना से गांव के लोगों को एक नहीं अनेक लाभ होंगे। पहला तो यह कि प्रॉपर्टी को लेकर जो भ्रम की स्थिति रहती है वो दूर हो जाएगी। प्रधानमंत्री ने ग्रामीणों से अपील की कि वो आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से कहा कि वो ये सुनिश्चित करें कि उनकी पंचायत का हर व्यक्ति इस ऐप को डाउनलोड करे। प्रधानमंत्री ने ग्राम स्वराज पर आधारित स्वराज की महात्मा गांधी की अवधारणा को याद किया। उन्होंने सभी पंचायत प्रतिनिधियों से कहा कि वो कोरोना संक्रमण के इलाज और इससे बचाव के बारे में सही जानकारी का प्रसार करें। पीएम मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि सामूहिक कोशिशों से, अपनी एकजुटता से, अपनी संकल्प शक्ति से कोरोना को जरूर परास्त किया जाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ब्यूरो इनपुट के साथ सुधाकर दास की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्राम पंचायतों के साथ प्रतिनिधियों के साथ भी संवाद किया। आइए सुनते हैं जम्मू कश्मीर और कर्नाटक के प्रतिनिधियों का क्या कुछ अनुभव रहा। भाई मोहम्मद इकबाल जम्मू कश्मीर के बारामूला से जुड़े रहे हैं। ये ब्लॉक पंचायत नारवाव के चेयरमैन है। इकबाल जी नमस्कार। नमस्कार सर, मैं पहले जम्मू कश्मीर से डिस्ट्रिक्ट बारामूला और ब्लॉक नारवाल से आपको बहुत हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूं। हमारे ब्लॉक में वो कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसमें हमारी टीम, जिसमें हमारे पीआरआई, जिसमें हमारे मेडिकल और आईसीडीएस के वर्कर्स नहीं गए और हर एक फर्द को, हर एक इंडिविजुअल को अवेयर किया कि कोरोना वायरस से कैसे बचा जा सकता है। हमारे एक ब्लॉक में आज तक सिर्फ एक पॉजिटिव केस आया, लेकिन उसमें भी सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमारी वहां पे पंचायत एस्टैब्लिश नहीं हुई है। रीजन ये था कि हमारे वहां पे पंचायत मेंबर्स नहीं थे और वो केस हम ट्रेस आउट नहीं कर पाए। लेकिन जितने भी बाकी गांव हैं, जितने भी बाकी ब्लॉक्स है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से, हेल्थ डिपार्टमेंट की मदद से, हमने हर एक फर्द को, हर एक इंसान को ट्रैवल हिस्ट्री जिसकी थी उसको आइडेंटिफाई किया, उनको क्वारंटाइन किया, उनको होम क्वारंटाइन किया और पीआरआईज को वहां पे ड्यूटी लगा दी। 24/7 वहां पे ड्यूटी लगाई कि ताकि उनका जो होम क्वारंटाइन है वो सक्सेसफुल हो जाए। मुझे विश्वास है कि 2 गज की दूरी, इस मंत्र को आप गांव गांव, घर घर और पूरे जम्मू कश्मीर को भी आपसे सीखना चाहिए। मैं आपको बधाई देता हूं, बहुत उत्तम काम किया है और आपके ब्लॉक के सभी नागरिकों को भी मेरी तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और रमजान का महीना है तो आपने जो मेहनत की है उसके कारण रमजान का उत्सव भी, त्योहार बहुत अच्छे ढंग से नागरिक मना पाएंगे। तो आपने सचमुच में बहुत बड़ी सेवा की है। कर्नाटक के चिक्काबल्लापुर से हमारे साथ श्री नवीन कुमार जी जुड़ रहे हैं। देश के प्रधान सेवक आपको वारदसल्ली ग्राम पंचायत के सेवक से नमस्कार। कि आजकल मुझे गांव के प्रधान से भी बात करने का सौभाग्य मिलता है और दुनिया के बड़े बड़े देश के बड़े बड़े प्रधानों से भी बात करने का मौका मिल जाता है। हमारे ग्राम पंचायत में कोई कोरोना पीड़ित व्यक्ति नहीं है, पर 14 लोगों को हमने होम क्वारंटाइन में रखा हुआ है। इनको पंचायत के द्वारा पानी, दूध, सब्जी, राशन आदि की व्यवस्था घर पे ही कर रहे हैं। वैयक्तिक और सामुदायिक स्वच्छता के बारे में हर जगह में अच्छे से आईसी हुई है और क्लीनलीनेस भी हुई है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण उद्योग खातरी योजना के तहत पंचायत के श्रमिकों और किसानों को वैयक्तिक कामगारी और जल संरक्षण की कार्यकारी में हम भाग लेने का अवसर कर रहे हैं। इससे ग्राम पंचायत में भी उन लोगों का मनोबल बढ़ा रहा है। नवीन जी, आपके गांव की जनसंख्या कितनी है? 8500 सर। बड़ा गांव है। आप कितने साल से सरपंच है?
फर्स्ट टाइम सर। फर्स्ट टाइम बने हैं, लेकिन आप बहुत अद्भुत काम कर रहे हैं और बड़े सिस्टमेटिक कर रहे हैं, प्लानिंग से कर रहे हैं। लेकिन गांव वाले आपकी बात मानते हैं? यस सर, मानते हैं। और स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता लव अग्रवाल ने कहा है कि देश के जिन जिलों में पिछले 14 दिनों में कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है, उनकी संख्या बढ़कर 80 हो गई है, जबकि देश के 36 जिलों में पिछले 28 दिनों से कोई नया मामला दर्ज नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि औसत रिकवरी दर में भी तेजी देखी गई है और देश में अब रोजाना 21% यानी कि 20.75% की दर से कोरोना मरीज ठीक हो रहे हैं। हमारा रिकवरी रेट अब अप्रॉक्सीमेटली 20.57% है। इसी तरीके से पिछले 28 दिनों में जिन जिलों से कोई केस नहीं आया है, उसकी संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। इसके तहत इन जिलों की संख्या 15 हो गई है और नए जो जिले ऐड हुए हैं उसमें छत्तीसगढ़ से दुर्ग और राजनांदगांव और मध्य प्रदेश से शिवपुरी जिला है। अब तक देश में टोटल 80 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां इससे पहले केस आए थे, लेकिन पिछले 14 दिनों से वहां पर कोई केस नहीं आया है। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे, मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों सहित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने बैठक में देश में कोविड-19 पर उपायों और प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के कई देशों की तुलना में भारत की मृत्यु दर और रिकवरी दर बेहतर है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने यह भी आश्वासन दिया कि चीन सहित विदेशों से खरीदी गई खराब पीपीई किट को वापस कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी तक पीपीई किट के तहत के भुगतान के लिए इन कंपनियों को एक भी पैसा नहीं दिया गया है। आईसीएमआर ने अपनी जो 8-10 लैब्स हैं वहाँ वो एक्सक्लूसिवली पिछले 2-3 दिन से इसके बारे में जो है कंट्रोल्ड जो है टेस्ट कर रहे हैं। आज या कल में वो इसके जो उनके नतीजे हैं उनको जो है संकलित करने के बाद हमारी आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए उसके बारे में सारे देश को सूचित करेंगे। क्योंकि अगर तो कोई चीज़ किट की खराबी के कारण है तो निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि चाहे किट चाइना की हो चाहे कहीं की भी हो, वो किट को तुरंत वापस किया जाएगा। हमने अभी इन किट्स के पैसे भी नहीं विदेश में जो है दिए हैं और उसके बदले अगर ये किट्स की उपयोगिता है तो उसके बदले दूसरी किट्स ली जाएंगी। आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं ने कोरोना की जांच के लिए स्वदेशी तकनीक से बेहद ही सस्ती जांच किट तैयार कर ली है, जिसे आईसीएमआर ने भी प्रमाणित कर दिया है। आईआईटी दिल्ली द्वारा विकसित इस किट की मदद से बेहद कम कीमत में टेस्ट की जा सकेगी। आईसीएमआर ने इस जांच किट को 100% सटीक माना है। आईआईटी दिल्ली पहला शैक्षणिक संस्थान बन गया है जिसकी जांच किट को आईसीएमआर की मंजूरी मिली है। संस्थान के निदेशक वी रामगोपाल राव ने बताया कि किट से एक टेस्ट की कीमत महज 400 रुपए से भी कम होगी और इसे अगले कुछ हफ्तों के भीतर बाजार में उतार दिया जाएगा। ये सबसे बड़ा इनोवेशन है क्योंकि इससे कॉस्ट ऑफ डिटेक्शन बहुत कम हो जाएगा। अब 300 रुपीज़ 400 रुपीज़ में अगर किसी को टेस्ट कर पाएंगे तो आप उसको स्केल अप कर पाएंगे, आप बहुत सारे लोगों को टेस्ट कर पाएंगे। अब इवन आईआईटीज़ में भी, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में भी हम यही सोच रहे कि जब स्टूडेंट्स वापस आना चालू करेंगे उनको टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स चाहिए, उनको टेस्टिंग करने का बहुत ज़रूरी है। सो आई थिंक विद दिस सॉर्ट ऑफ लो कॉस्ट टेक्नोलॉजीज now we can start testing more people. For all the other ICMR approved technologies, they use a fluorescent probe. So we are trying to eliminate that chemistry because of two reasons. One, the fluorescent probe is an expensive component. Second, it's in short supply or demand right now. So what we did was we tried to do an alternative chemistry which does not need a fluorescent probe. और आईआईटी दिल्ली के इन शोधकर्ताओं ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक से भी मुलाकात की। मानव संसाधन विकास मंत्री ने शोधकर्ताओं को बधाई देते हुए कहा कि अब टेस्टिंग किट के लिए भारत को विदेशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। आईसीएमआर ने ये जो खोज की है, जो किट बनाया है, पीसीआर आधारित टेस्टिंग किट, आईआईटी दिल्ली ने उसको 100% प्रमाणित माना है, 100% रिजल्ट देने वाला माना है और कम समय में 100% रिजल्ट देने वाला ये अभी तक का देश के अंदर पहला ऐसा अनुसंधान को उन्होंने प्रमाणित किया है।
तो ऐसे अवसर पर मुझे खुशी है। और इन दिनों देश भर में लॉकडाउन है, ऐसे में लोग अपनी ज़रूरत की चीज़ों को खरीदने के लिए डिजिटल भुगतान करते नजर आ रहे हैं। आप मोबाइल नंबर और भुगतान पते के जरिए आसानी से सीधे एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में भुगतान कर सकते हैं और राशि भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी तरह के बिल का भुगतान भी आप घर बैठे ही आसानी से कर सकते हैं। ऐसा ही एक ऐप है भीम ऐप, जिसके जरिए आप घर बैठे ही आसानी से कोई भी बैंकिंग लेन देन कर सकते हैं। ये कैसे संभव है, बता रहे हमारे सहयोगी गिरीश निशाना। इन दिनों देश भर में लॉकडाउन है, ऐसे में लोग अपने घरों में रुके हुए हैं, अपने आसपास में खरीदारी कर रहे हैं। खरीदारी करते वक्त आप बहुत ही आसानी से डिजिटल भुगतान भी कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं आप डिजिटल भुगतान, इस पर हम दिखाते हैं आपको। मैं भी रोज़ाना भीम ऐप के जरिए अपना भुगतान करता हूं। मैं आज आपको पूरा दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से बहुत ही आसान तरीके से हम अपनी नगद लेन देन को और भी आसान बना सकते हैं इस भीम ऐप के जरिए। मैंने भीम ऐप को डाउनलोड किया हुआ है। मैं यहाँ पर इसको क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर भीम ऐप आ गया है कि आप किसी को अगर भुगतान करना चाहते हैं किस तरह से भुगतान करें वो देख सकते हैं। अभी जिस तरह से मेरे को बिल भुगतान करना है तो मैं यहाँ पर बिल भुगतान करूँगा बहुत ही आसान तरीके से। अब इस भीम ऐप में मेरे को तमाम ऑप्शन दिए हैं, चाहे ब्रॉडबैंड का हो, केबल टीवी का हो, डीटीएच का हो, बिजली बिल जमा करना है वो भी आसानी से कर सकता हूँ। फास्टैग की बात भी की गई है यहाँ पर, गैस का भुगतान भी कर सकता हूँ मैं, हेल्थ इंश्योरेंस भी कर सकता हूँ, एलपीजी गैस का भुगतान, लैंडलाइन पोस्टपेड कर सकता हूँ, जीवन बीमा कर सकता हूँ, ऋण अदायगी, मोबाइल पोस्टपेड हैं वो भी कर सकते हैं। तो हम इसमें आज करते हैं सबसे पहले मोबाइल पोस्टपेड। यहाँ पर इसमें फिर तमाम ऑप्शन दिए हैं, जितनी भी कंपनियाँ हैं मोबाइल की वो सामने आ गई हैं। इसके अंदर मेरे पास क्योंकि एक एयरटेल भी यूज करता हूँ तो इसका पोस्टपेड बिल जमा करने की कोशिश करता हूँ और यहाँ पर मैं अपना नंबर दर्ज कराऊँगा भुगतान के लिए। अब विवरण ये दिखा रहा है तो इन्होंने मेरे को दे दिया कि आपका 765 रुपये 82 पैसे अभी आपका बिल है और ये हालांकि मेरे को 6 मई तक पे करना है, लेकिन मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगा क्योंकि किस तरह से आसानी से यहाँ पर बिल भुगतान हो सकता है और लेन देन की जा सकती है, डिजिटल भुगतान किया जा सकता है। ये मैंने भुगतान किया। अब इन्होंने मेरे से एंटर यूपीआई पिन मांगा। एक मैंने अपना पासवर्ड बनाया है 6 अंकों का, वो इसके अंदर मैं दर्ज कराऊँगा और इसको मैंने क्लिक कर दिया। अभी देखिए तुरंत चंद सेकंडों के अंदर आप देख सकते हैं बिल का भुगतान हो गया है। आप कहीं से कोई पैसा मंगाना चाहते हैं तो वो भी आसानी से आपको पैसा मिल सकता है। किसी को आपको पैसे भेजने हैं तो यहाँ पर आप पैसे भेज सकते हैं। डिजिटल भुगतान क्रांति में जन सहभागिता के लिए आम आदमी को सशक्त बनाना। भीम ऐप वित्तीय लेन देन के लिए भारत सरकार के उपक्रम भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा आरंभ किया गया एक मोबाइल ऐप है। तो ये था भीम ऐप। दुनिया भर में भी भीम ऐप की काफ़ी मांग बढ़ी है। अगर आपने भी अभी तक अपने मोबाइल के अंदर भीम ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही भीम ऐप डाउनलोड करें, क्योंकि इससे हमारी जो लेन देन है, नगद लेन देन की प्रक्रिया बहुत ही आसान बन जाती है। कैमरामैन सुमित नौडियाल के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और खबर फरीदाबाद से है। फरीदाबाद के ग्रीन फील्ड में जरूरतमंदों को राशन वितरित किया जा रहा है। राशन में आटा, चावल और मास्क भी शामिल हैं। आरडब्ल्यूए की तरफ से की गई इस पहल के बारे में बताते हुए आरडब्ल्यूए ग्रीनफील्ड के अध्यक्ष वीरेंद्र भड़ाना ने बताया है कि उनकी एसोसिएशन पिछले कई दिनों से जरूरतमंदों को राशन वितरित कर रही है। इसके अलावा वो मंदिर में भी भोजन बनाकर रोजाना करीब 200 से 300 लोगों को बांट रहे हैं। ग्रीनफील्ड आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष वीरेंद्र भड़ाना का कहना है कि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर हमने ग्रीनफील्ड कॉलोनी में पूरी तरह लॉकडाउन किया हुआ है। यहाँ पर काफ़ी लोग गरीब हैं, जो झुग्गी झोपड़ी हमारी कॉलोनी के अंदर लोग काम करते हैं, उनके लिए हमने पूरी राशन की व्यवस्था की हुई है। दाल, चावल, आटा, सभी चीज़ों के लिए तकरीबन 1000 लोगों को हमने अब तक राशन बांट दिया है और अभी 1000 लोगों के लिए राशन हमने खाना भी बनवाया, जो मंदिर कमेटी के द्वारा और मिलकर एसोसिएशन के द्वारा हमने वहां पर लंगर भी शुरू किया है। वहां काफ़ी लोग आते हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट कर आज देशवासियों को रमजान की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है
कि कोरोना से बचने के लिए घरों में ही रहकर इबादत और दुआ करें, परस्पर दूरी रखें और सामुदायिक आयोजनों से बचें। प्रशासन और विशेषज्ञों के निर्देशों का पालन कर कोविड-19 के विरुद्ध अभियान में स्वास्थ्य और सुरक्षा कर्मियों से सहयोग करें। घर में रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि रमज़ान के मुक़द्दस महीने के अवसर पर सभी देशवासियों को मुबारकबाद। ये माह हमें अपने ईमान पर मुकम्मल यकीन रखने की प्रेरणा देता है। ये माह सबके लिए रहम, रहमत और बरकत की दुआ करने का महीना है। इबादत हमारी ज़हनी अच्छाइयों और आपसी भाईचारे से हमारे जीवन को रोशन करती है। और देश भर में लॉकडाउन के दौरान कई ऐसी खबरें हैं जिनका आप तक पहुंचना भी ज़रूरी है, ताकि आप जान सकें कि देश में कुछ सकारात्मक, कुछ पॉजिटिव घटनाएं भी घटित हो रही हैं। हमारे सहयोगी विक्रमजीत सिंह ऐसी कुछ खबरें समेटकर आपके लेकर आए हैं जिन्हें आप जानकर फील गुड यानी कि सकारात्मक अनुभव महसूस करेंगे। देश भर में लॉकडाउन के बीच कुछ अच्छी खबरें भी आ रही हैं। किस प्रकार से प्रशासन लोगों की मदद कर रहा है, किस प्रकार से जरूरतमंदों को राहत प्रदान की जा रही है, कोरोना महामारी के खिलाफ किस प्रकार से लड़ाई लड़ी जा रही है। लेकिन टीआरपी रेटिंग के चलते ऐसी खबरें कम ही दिखाई जाती हैं। ऐसे में हम आपके पास आए हैं कुछ ऐसी ही खबरों को लेकर, ताकि आप जिनसे रूबरू हो सके और जान पाए कि देश में किस प्रकार से अच्छे कार्य भी हो रहे हैं। आइए सबसे पहले चलते हैं दादरा नगर हवेली, जहां पर कोटा से 44 बच्चों को उनके घरों तक पहुंचाया जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान देश में कुछ ऐसे मामले भी आए हैं कि लोग अपने घरों से दूर हैं। ऐसी स्थिति में वे अपने घर नहीं जा पा रहे हैं। सभी की इच्छा होती है कि ऐसे समय में वे अपने घर में ही रहें। इस कठिन समय में दादर नगर हवेली और दमन दीव का प्रशासन कोटा में फंसे छात्रों के लिए आगे आया है। प्रशासन ने कोटा में फंसे अपने 44 छात्रों को निकालने के लिए बस भेजी है, जो छात्रों को उनके घर तक पहुंचाएगी। कुल 44 विद्यार्थियों में से दादर नगर हवेली के 32, दमन के 6 और दीव के 6 छात्र हैं। मैंने अपनी बेटी को पिछले साल जुलाई में कोटा भेजा था डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ने के लिए, जो नीट की तैयारी कर रही थी वहाँ रह के। तो अभी पिछले 1 महीने से वो परेशान है, उसका पढ़ाई डिस्टर्ब है। ये कोरोना के वजह से मैसेज आया था कि आपके बच्चे अगर कोई कोटा में पढ़ रहे हो तो प्लीज़ उनको दमन बुलाने के लिए दमन प्रशासन बस भेज रही है, तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। तो मैंने उसी नंबर पर फ़ोन किया था, तो वहाँ का एड्रेस मांगा हॉस्टल का और बेटी का फ़ोन नंबर, तो मैंने बताया। तो आज वो बस में बैठ गई है, बहुत अच्छे से आ रही है। बस में पूरा ख्याल रखा जा रहा है। वहीं प्रशासन की तरफ से भी इस बात के पूरे इंतजाम किए गए हैं कि छात्र सुरक्षित अपने घरों तक पहुंच सके। प्रशासन की तरफ से न केवल बस की व्यवस्था की गई है, बल्कि बस के साथ पुलिस कर्मचारी, आरटीओ का कर्मचारी, स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर भी भेजे गए हैं, ताकि रास्ते में छात्रों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। प्रशासन की तरफ से स्वास्थ्य का भी ध्यान विशेष रूप से रखा गया है और इसके लिए थर्मल स्क्रीनिंग की भी व्यवस्था की गई है। 32 बच्चे दादरा नगर हवेली जिले के हैं, 6 बच्चे दमन के हैं और 6 बच्चे इसमें से दीव के हैं। इनकी जो बसेस हैं वो वहाँ से ऑलरेडी कोटा से घर के लिए निकल चुकी हैं। जो दीव जाने वाले बच्चे हैं उनकी बस वहीं से डायरेक्टली दीव के लिए निकल चुकी है और दादरा नगर हवेली और दमन के बच्चे यहाँ पे लाए जा रहे हैं। इनको लाने में हमने पूरा सक्रिय कदम उठाए हैं, जिसमें कि हर बच्चे को हर 6 घंटे बाद बदलने के लिए एक मास्क, हैंड सैनिटाइज़र, खाने की पूरी व्यवस्था और प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके इनको अपने घर वापस लाया जा रहा है। गौरतलब है कि कोविड-19 से देश लड़ रहा है। ऐसे में देश भर में लॉकडाउन के दौरान बहुत लोग कई स्थानों में फंसे हैं, जिनकी मदद के लिए कुछ राज्यों में प्रशासन मदद के लिए आगे आया है। मानवीय संवेदनाओं के चलते प्रशासन के ये कदम स्वागत योग्य है। प्रदीप भवसर, डीडी न्यूज, दादर नगर हवेली। जम्मू कश्मीर में जरूरतमंदों को राहत देने के लिए काफ़ी कार्य हो रहे हैं। राशन वितरण के बाद जहां उज्ज्वला योजना के तहत जरूरतमंदों को फ्री में गैस सिलेंडर दिए जा रहे हैं, तो वहीं पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 2000 रुपये भी दिए गए हैं, जिससे किसानों के चेहरों पर खुशी है। देश में लॉकडाउन के चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन प्रशासन की तरफ से भी ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं कि जिससे लोगों को कम से कम दिक्कत हो। जम्मू कश्मीर के डोडा में भी प्रशासन की तरफ से कुछ ऐसे ही प्रयास किए गए हैं।
जरूरतमंदों को राशन वितरण करने के बाद अब प्रशासन की तरफ से मुफ्त में उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर भी वितरित किए जा रहे हैं ताकि जरूरतमंद लोग अपने घरों में भोजन पका सके। डोडा प्रशासन की तरफ से पूरे जिले में ये कदम उठाया गया है, जिससे लोगों को काफी लाभ मिल रहा है। प्रशासन के इस कदम से लोग काफी खुश हैं। हम बहुत खुश हैं इस बात से कि मतलब उन्होंने हमें फ्री गैस दी 3 महीनों के लिए, जिससे हमें बहुत मदद मिली है। हम उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं मोदी जी का। लॉकडाउन की वजह से हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो हमारे पास पैसे वगैरह कुछ भी नहीं है। लॉकडाउन की वजह से हम काम भी नहीं कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मोदी जी ने हमें फ्री गैस दिया है 3 महीनों के लिए, तो हम मोदी जी का बड़ा बड़ा धन्यवाद करना चाहते हैं। लॉकडाउन की वजह से किसानों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। ऐसे में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना उनके लिए राहत की खबर लेकर आई है। किसान अब इस योजना के माध्यम से 2000 रुपए अपने खातों से निकालकर इस राशि का उपयोग वो खेती के लिए कर सकते हैं। प्रशासन के अनुसार रामबन जिले में 32,000 के करीब छोटे और मझोले किसान हैं। ऐसे में इस कदम से ये किसान आने वाले दिनों में खेती में मेहनत से फसल उपजा पाएंगे। जो प्रधानमंत्री जी ने जो योजना बनाई है, ये 2000 जो गरीबों को अकाउंट में सीधा आता है, किसानों को मैं वही लेने आया हूँ। फसलों के लिए हमें काम आएगा, खाद बीज वगैरह लेने के लिए। तो प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत उसके लिए हम निकालने के लिए प्रधानमंत्री का बहुत धन्यवाद। लॉकडाउन के दौरान किसी को भी कोई दिक्कत न हो, इसका पूरा प्रयास प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। ऐसे में सभी की जिम्मेदारी है कि प्रशासन का सहयोग कर लॉकडाउन के नियमों की पूरी पालना करें, ताकि कोरोना वायरस जैसी बीमारी से निजात पाई जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, जम्मू। पूरे विश्व में कोरोना महामारी से लड़ने का इलाज ढूंढा जा रहा है। गुजरात में प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें ठीक हुए व्यक्ति के खून से प्लाज्मा निकाला जाता है और संक्रमित व्यक्ति को डोज के रूप में दिया जाता है। डॉक्टरों को इस कदम से आने वाले समय में पॉजिटिव नतीजे निकलने की उम्मीद है। कोविड-19 महामारी का इलाज ढूंढने की जद्दोजहद पूरे विश्व में चल रही है। ऐसे में एक थेरेपी जिसका नाम प्लाज्मा है, उभर कर सामने आई है। इस प्लाज्मा थेरेपी के तहत कोविड-19 बीमारी से ठीक हुए मरीज से उसके ब्लड से प्लाज्मा लिया जाता है और उसे कोविड-19 के मरीज के शरीर में इंजेक्ट किया जाता है, ताकि मरीज को इस बीमारी से लड़ने की ताकत मिल सके। ICMR ने भी इस पद्धति के उपयोग की मंजूरी दे दी है। She is the first donor, convalescent donor for plasma therapy in Gujarat, and I congratulate her and her parents also who have permitted her to donate. And I also request the other patients who have been recovered from COVID that they should come forward and donate plasma so that we can save the life of somebody else who is suffering from this. अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल में देश का पहला प्लाज्मा थ्योरी पर काम शुरू हो गया है। अहमदाबाद की पहली कोविड-19 की मरीज स्मृति ठक्कर जो अब ठीक हो चुकी हैं, जिन्होंने क्वारंटाइन के प्रोटोकॉल को भी पूरा किया है। इसके लिए अपना प्लाज्मा उन्होंने डोनेट किया है। इसके बाद 2 मरीजों को प्लाज्मा का डोज भी दिया गया, जिसके पॉजिटिव रिजल्ट सामने आ रहे हैं। आने वाले समय में ये थेरेपी कोविड-19 के सामना करने के लिए एक बड़ा हथियार साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, अहमदाबाद। आज की ग्राउंड रिपोर्ट अंक में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी कोविड-19 की नई खबरों को लेकर। तब तक आप देखते रहिए डीडी न्यूज, देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए। नमस्कार। तो ये थी हमारी ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।